हाय गाइस, वेलकम टू के हाउस। तो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र सेट का अभी जो एग्ज़ाम्स हुआ है, सब्जेक्ट केमिकल साइंस। मेरे पास अवेलेबल है गाइस पार्ट सी, पेपर नंबर सी, पेपर कोड सी मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ पे इसके आंसर्स की। हम लोग गाइस इस वीडियो में सिर्फ आपको आंसर्स की प्रोवाइड करवा के दे देंगे और इसका डिटेल्स में सॉल्यूशंस हम लोग बहुत ही जल्द आप तक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, विद रेफरेंसेस बुक्स के साथ। अभी सिर्फ हम लोग ये देखेंगे क्या कौन सा वाला आंसर्स हमारा होगा और इस क्वेश्चंस को कौन सा कंसेप्ट लगेंगे। हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में इस वीडियो को नहीं लेके जाएंगे। बहुत जल्द हम लोग आपको वाइट बोर्ड के थ्रू इसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा के दे देंगे विथ मैकेनिज्म्स के साथ और विथ रेफरेंस के साथ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेपर कोड है मेरे पास सी। क्या पूछा है? द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशंस द मॉलिक्यूल्स हैविंग सर्कल एमी ग्रुप इक्विटोरियल। यानी ये जो दिया है इसने यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो ये जो दिया हुआ है मिथाइल, जितने भी मिथाइल आपको सर्कल में दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया है और चारों ही ऑप्शंस के अंदर हमें मिथाइल कैसा चाहिए? इक्विटोरियल पोजीशंस को चाहिए। और उसी के साथ जब हम लोग इसे इक्विटोरियल को अरेंज करेंगे गाइस, तो स्ट्रक्चर भी कैसा चाहिए हमें? देखो यहाँ पे दे रहा है स्टार्ट में मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन में चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें क्या देखना है? 2 चीज़ें देखना है। फर्स्ट, मिथाइल जो होगा आपका वो इक्विटोरियल पे चाहिए और सेकंड, स्टेबिलिटी चाहिए कंपाउंड की। ये 2 चीज़ें के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं ए वाले ऑप्शंस के साथ। अब देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है स्टेबिलिटी कौन से बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं? चेयर फॉर्म के थ्रू। हमें चेयर फॉर्म बनाना आनी चाहिए। ठीक है, ये 6 मेंबर की चेयर फॉर्म आ गई हमारी यहाँ पे। अब ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, क्या करते हैं हम लोग? इसे नंबरिंग दे देंगे पहले 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को बता रहा हूँ। अब यहाँ से 4th वाले कार्बन पे 1 2 3 4 यहाँ पे मिथाइल कहाँ जाएगा? ये मिथाइल अप को जाएगा और दूसरा मिथाइल डाउन को। तो जो अप वाला मिथाइल मैं क्या कर रहा हूँ, इसे राउंड दे रहा हूँ, यानी कि राउंड वाला मिथाइल है आपका ये वाला। मैंने इसी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बनाया है गाइस। ठीक है, ये इसी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बनाए। ये मिथाइल यहाँ पे अप साइड को दिया, इसलिए हमने क्या किया, इसे अप साइड को ले लिया। एक ये कंपाउंड बनेगा ए वाला। अगर हम लोग मिथाइल को इक्विटोरियल पे लेते हैं, क्योंकि ये मिथाइल कैसा चला गया हमें पता है, ये जो पोजीशन होती है ये वाली, ये एक्सियल होती है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सियल पोजीशन होती है। और हमें पूछा क्या है, मिथाइल इक्विटोरियल पे चाहिए, यानी ये स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। चलो अब दूसरा देख लेते हैं बना के हम लोग। अब दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं। हमें मिथाइल चाहिए इक्विटोरियल पर, उसी के साथ स्टेबल कन्फॉर्मेशन में। अब ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस वाले कार्बन पे बता रहा हूँ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अप साइड से बताया है, ऊपर बताया, क्यों अप से बताया? क्योंकि यहाँ पे अप साइड से मेंशंस किया है। अब उसी के 4th कार्बन पे अब ये जो मिथाइल है मेरे पास राउंड किया वाला, मैं उसे रेड पेन से बता रहा हूँ। ये मेरा आ गया मिथाइल। ठीक है, और ये दूसरा वाला मिथाइल डाउन वाला। अब गाइज अगर अब यहाँ पे हमने देखा, अगर ये जो मिथाइल है ये तो इक्विटोरियल को चला गया भाई। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बता रहा है इक्विटोरियल को चाहिए, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स मिला है हमें, इसे हम लोग बी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स मिला है ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है? करेक्ट, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, ये कहाँ चला गया? एक्सियल को चला गया। और हमें कैसा चाहिए कंपाउंड? स्टेबल चाहिए। यानी आपका ए हो सकता है क्या? ए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बी वाले ऑप्शंस की। यहाँ पे ए तो पॉसिबल आपका नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग बी वाले ऑप्शंस की। ठीक है, चलो अब बी कहाँ पे दिया है? देखो ये वाला कंपाउंड दिया गया था, हमें क्या दिया है? ट्रांसडिकालीन दिया है। अब ट्रांसडिकालीन का हमें क्या करना है? सबसे पहले तो चेयर फॉर्म बनाना है। हम लोग चेयर फॉर्म बना लेते हैं ट्रांसडिकालीन की, उसके बाद देखेंगे उसकी स्टेबिलिटी। गाइस हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में इसे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग आपको बहुत ही जल्द वाइट बोर्ड पे इसकी फुल डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा के दे देंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा हम लोग वही यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अब देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा। तो ये जो ऊपर वाला है डाउन साइड से दिया है, तो मैं क्या करता हूँ इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये डाउन वाला हाइड्रोजन आ गया। ठीक है ना। अब ये नीचे वाला, ये अप वाला मेरा ऊपर चला गया, अप से अप चला गया। अब ये मिथाइल किसके पास है गाइज? ये वाला मिथाइल डाउन के अल्फा पे। तो डाउन वाला हाइड्रोजन कहाँ पे है? ये है डाउन वाला हाइड्रोजन। इसी के अल्फा में मिथाइल कैसा है? वो भी अप साइड को दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? अप साइड को। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसे अप को लिख लेता हूँ।
अब ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल की पोजीशन कैसी चली गई यहाँ पे, एक्सियल चली गई। कैसी चली गई, एक्सियल। इस वाले कार्बन की इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है गाइस, ये वाली होती है। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये हाइड्रोजन मैंने लिखा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, लेकिन ये मिथाइल कहाँ चला गया, एक्सियल चला गया। और हमें पूछा कैसा है, इक्वेटोरियल, यानी ये भी हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग सी वाले ऑप्शंस की। ठीक है, अब हम लोग सी के साथ जाएंगे। अब देखते हैं सी वाले ऑप्शन में कौन सा वाला हमारे जो ग्रुप से कौन से साइड्स में स्टेबल कन्फर्मेशन बनवाते हैं। अब मैं इसके लिए पहले चेयर फॉर्म बनाऊंगा, ये बन गया चेयर फॉर्म। अब देखो यहाँ पे पहले नंबरिंग दे देंगे हम लोग इसे 1 2 और ये 3, यानी कंटिन्यूसली 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, और तीनों ही कौन से है, मिथाइल है। ठीक है, चलो हम लोग नंबरिंग कहाँ से देते हैं, यहाँ से दे देते हैं पहले 1 2 और ये 3, हम लोग यहाँ से इसे नंबरिंग दे देते हैं। अब फर्स्ट पे क्या दिया है, फर्स्ट पे मिथाइल दिया है, तो ये मेरा आ गया फर्स्ट पे ये मिथाइल। सेकंड पे क्या दिया है, मिथाइल दिया है, कैसा दिया है, अप साइड से दिया है, ये भी आ गया मिथाइल। थर्ड पे क्या दिया है, मिथाइल दिया है, कैसा दिया है, डाउन से दिया है। और जो थर्ड वाला मिथाइल है मैं इसे राउंड कर रहा हूँ, क्योंकि राउंड मिथाइल वाला है, और कैसा चाहिए हमें, इक्वेटोरियल को ही चाहिए। और यहाँ पे भी कैसा गया है गाइज, वो यस इक्वेटोरियल पोजिशंस पे गया है। ठीक है, अब ये जो मिथाइल है ये वाला, ये भी कैसा गया है, इक्वेटोरियल पे गया है। और ये वाला मिथाइल ये कैसा गया है, एक्सियल पे गया है। यानी इस वाले कन्फॉर्मेशन में दो जो ग्रुप है हमारे मिथाइल वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इस डी वाले की। अब बात करते हैं डी, अभी हमने कंफर्म नहीं किया है कि हमारा आंसर सी ही होगा, लेकिन जो कंडीशन यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चंस के अंदर, इक्वेटोरियल को चाहिए, स्टेबल चाहिए, तो राइट ये वाला जो कंपाउंड है सी वाला आपका जो ऑप्शन है, यहाँ पे 2 मिथाइल इक्वेटोरियल को है और सिर्फ एक ही जो ग्रुप है आपका, एक ही मिथाइल वो एक्सियल को है, यानी सी आपका आंसर हो सकता है। पॉसिबिलिटी सी की हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग क्रॉस कर चेक कर लेते हैं डी से। अब डी का हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे बनाते हैं। देखो अब ये डी, ये आ गया मेरा डी 1 और 2, यानी 1 2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मिथाइल को ऊपर लिख रहा हूँ, जैसा कि इसने बताया हुआ इक्वेटोरियल पे चाहिए ना हमें। अब ये Cl आ गया, ये Cl डाउन चला गया। अब ये जो मिथाइल है ये तो इक्वेटोरियल को चला गया गाइस। ठीक है, अब ये दूसरा वाला पीएच है, पीएच कहाँ जा रहा है, ये एक्सियल को जा रहा है। इस वाले कार्बन की इक्वेटोरियल पोजीशंस कौन सी है, ये वाला जो हाइड्रोजन है गाइस यहाँ पे। ठीक है, ये नीचे का ये नीचे वाला जो है, ये वाला यहाँ पे ऐसा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, लेकिन ये जो पीएच चला गया आपका कैसा गया, एक्सियल चला गया। यानी इस कन्फॉर्मेशन में 2 बल्कि ग्रुप आपके कहाँ पे जा रहा है, एक्सियल को जा रहा है, और एक मिथाइल जो कि इक्वेटोरियल को जा रहा है। और कंपेयर करें आपने सी और डी ऑप्शन से, तो आपको करेक्ट कौन सा होने वाला है, फिर सी होने वाला है। क्यों होगा सी, क्योंकि सी वाले कंपाउंड्स के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप हमारे इक्वेटोरियल को जा रहे हैं, जबकि डी वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर, डी वाले कन्फॉर्मेशन के अंदर 2 ग्रुप हमारे एक्सियल को जा रहे हैं। तो यहाँ पे अनस्टेबल कंपाउंड्स होगा गाइस डी वाला कंपेयर टू सी से। तो करेक्ट कौन सा होगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो फर्स्ट का सी होगा, फर्स्ट का क्या होगा आपका, सी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। चलो ठीक है, अब सेकंड में क्या दिया है हमें, द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द रेडिकल ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन करना है अनब्रोमोसक्सिनामाइड्स। अब अनब्रोमोसक्सिनामाइड हम लोग ब्रोमिनेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या करता है, इसमें क्या ख़ास बात होती है जो हम लोग Br2 यूज़ नहीं करते। तो गाइस NBr जो है वो मोनोब्रोमिनेशन देता है। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, कौन सा देता है ये मोनोब्रोमिनेशन देता है, यानी 1 ब्रोमीन ऐड करवाता है। कहाँ कहाँ करवाता है, अगर रेडिकल की बात करें, यहाँ पे इसने रेडिकल मेंशंस किया है, तो हम लोग देखते हैं बेंजाइलिक, क्या देखते हैं हम लोग, बेंजाइलिक और अलाइलिक, बेंजाइलिक पोजीशंस पे और अलाइलिक पोजीशंस पे। इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ईजिली से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला, कोई प्रॉब्लम वाला, कोई डिफ़िकल्ट ये क्वेश्चंस नहीं था। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ये जो अल्कीन है ये वाला, और यहाँ फिनाइल है, यानी इन दोनों के ही बीच में जो CH2 वाला कार्बन है, आप इसे अलाइलिक भी कह सकते हो, इसे बेंजाइलिक भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये अल्कीन के भी सामने अल्फ़ा वाले के है और फिनाइल ग्रुप के ही सामने यानी अल्फ़ा वाले कार्बन पे है। ठीक है, अब ये जो कार्बन होगा आपका ये मोर रिएक्टिव होगा, जो रेडिकल बनेगा यहीं पे बनेगा। अब जो Br आएगा आपका कहाँ पे अटैच होने वाला है, ये यहाँ पे होने वाला है। अल्कीन पर रिएक्शन होंगी क्या, नहीं होंगी, क्योंकि हमें पता है
क्या करता है एनबीएस, रेडिकल रिएक्शन में अलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा, यानी अलाइलिक रेडिकल बनाएगा या फिर बेंजाइलिक रेडिकल बनाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपका होगा सिर्फ और सिर्फ ए में। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होता है, ये भी एलिमिनेट होता है, ये भी, ठीक है। और इसे और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। हम लोग जब व्हाइट बोर्ड पे इसे लेंगे, आफ्टर आपकी जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएंगे, हम लोग इसे डिटेल्स में और एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे गाइस हमारे वीडियो से शेपिरो रिएक्शंस पे भी क्वेश्चंस आया हुआ, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे शेपिरो रिएक्शंस के लेक्चर्स देखा होगा उसने डेफिनेटली वो क्वेश्चंस करके आया होगा, ठीक है। और वही क्वेश्चंस हमने लिया है, जी जैकली का क्वेश्चन है वो जो पूछा है आपको शेपिरो रिएक्शंस का, वो जी जैकली से लिया गया है, ठीक है। हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो इसका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ए होगा, करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्ट फास्टर विथ NaOMe, यानी कि अब यहाँ पे देखो ये हेलोजन्स दिया हुआ है और हमें क्लेडन ने हमने डिस्कस किया है, क्लेडन के अंदर मेंशंस किया है, अगर बेंजीन रिंग पे कोई हेलोजन होता है और उसी हेलोजन के रिस्पेक्ट में एक तो अर्थो पे चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर पैरा पे, तो दैट टाइम हमारी जो रिएक्शंस होंगी वो फसाइल होंगी और फास्ट होंगी। अब यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप दिया है और यहाँ पे एक NO और एक CN दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक CN और एक मिथाइल, एक NO एक मिथाइल, तो C और D एलिमिनेट होते हैं, ये दोनों ही डोनेटिंग ग्रुप आ गया। हमें कैसे चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पे NO, यहाँ पे भी NO, अब यहाँ पे CN है और यहाँ पे NO। अब बात करते हैं यहाँ पे ये CN मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या ये NO, तो ऑब्वियसली NO इट इज़ अ मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कंपेयर टू CN, ठीक है। तो कौन सा वाला होगा आपका आंसर करेक्ट, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्यों होगा, कैसा होगा, हम लोग इसे भी बहुत जल्द गाइस डिस्कस करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे हम लोग इसे फुल मैकेनिज्म के साथ, फुल रेफरेंसेस बुक के साथ डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे आपको आंसर्स की प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एक मार्क्स का आइडिया आ जाए आपने कितने मार्क्स लिया है इस एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और आफ्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये पेपर सॉल्यूशंस, तो आपके मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, आपको कितने मार्क्स मिले हैं और आपकी कैटेगरी क्या है। ओपन होगा तो ओपन आपके मार्क्स डालिए, ओबीसी होगा तो ओबीसी आपके मार्क्स डालिए, उससे हमें एक आइडिया आ जाएगा गाइस कि कितने पे हमारा सेट का कट ऑफ लगने जाएंगे करते। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमें, HMU कंडीशंस दिया हुआ है, यानी कि फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शन है, ठीक है। और क्या दिया है, पीएच दिया है यहाँ पे अल्काइन, यहाँ पे अल्काइन। तो गाइस ये जो रिएक्शन है आपकी ये है डाईपाई मीथेन रिएक्शन। कौन सी है, डाईपाई मीथेन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, इस तरह से रेडिकल थ्रो मैकेनिज्म जाएगा, बाद में ये यहाँ पे ये रेडिकल बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे देखो ये वाली मॉइटी होंगी, यहाँ पे ये रेडिकल, यहाँ एक रेडिकल है 1 2 3, 1 2 और ये 3, यहाँ पे एक रेडिकल, ये रेडिकल आ गया। गाइस हम लोग इसे शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म हम लोग इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन देखने ही वाले हैं हमारे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इस तरह से। सेकंड स्टेप में ये ग्रुप एज इट इज़ होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये जो रेडिकल है ये वाला, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से इस तरह से, ये जाएगा। अब क्या बनेगा आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसे ये मेरा ग्रुप आ गया, एक रेडिकल यहाँ पे बना देंगे, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर क्या करेंगे, मैं एक स्टेप को यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे अल्किन बना रहा हूँ, ये मेरा बन गया अल्किन बन गया। और ये जो रेडिकल था यहाँ पे ये बना हुआ, ये रेडिकल एक बना हुआ था ना ये वाला, अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये जो हमारा रेडिकल बना है इसके, ये रेडिकल बना है ये वाले कार्बन का, इसके साथ ये मिलके बॉन्ड बना देगा। अब ऐसा प्रोडक्ट देखो कहाँ पे है, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट देखो हम लोग यहाँ से नंबरिंग दे देते हैं मिथाइल से 1 2 3 4 5। अब ऐसा प्रोडक्ट हमें चेक करना है। 1 हमने क्या किया, मिथाइल से 1 दिया, इसका देखते 1 2 3, 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है आपका, ये वाला ग्रुप कार्बन आ रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं आ रहा, सब्स्टिट्यूशन वाला कहाँ पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका होता है रॉन्ग, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होता है। ये जो सब्स्टिट्यूशन अटैक है ये 4th वाले कार्बन पे जा रहा है, देखो यहाँ पे ये मेंशंस किया है मैंने ये वाला। अब नेक्स्ट बात करते हैं बी वाले की, 1 2 3 और ये 4th, यस ये उसका होगा करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है इसका, 4th का बी
करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होता है, ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है गाइस, इनोलेट केमिस्ट्री पे क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट आएगा, कौन सा आएगा इसका प्रोडक्ट, सी वाला आता है प्रोडक्ट सर। देखो कैसा आएगा, फर्स्ट हमें क्या करना है, बेस दिया है। अब बेस क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो साइड है, एक हो गया लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स और एक हो गया मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स। तो जो इनोलेट बनेगा हमारा, पोलर सॉल्वेंट दिया है, इथेनॉल दिया है, जैसा कि क्लियरन में मेंशंस किया है। पोलर सॉल्वेंट होता है जनरली हम लोग थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनवाते हैं। और यहाँ पे कोई -डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं करता है तो दैट टाइम हम लोग जाते हैं थर्मोडायनामिक इनोलेट की ओर। किसकी तरफ जाते हैं हम लोग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थर्मोडायनामिक इनोलेट की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनोलेट यहाँ बनेगा आपका इस वाले कार्बन में। ठीक है, मैं यहीं पे बना लेता हूँ, चलो ठीक है, मैं यहीं पे इन शॉर्ट में हम लोग रिएक्शन देख ले रहेगा। ठीक है, अभी इन शॉर्ट में हम लोग इसका मैकेनिज्म देख ही लेते हैं। ये आ गया मेरा O2 3, ये O, और ये मैंने इनोलेट बना लिया, यहाँ पे बनाया। अब दिया है हमें इलेक्ट्रोफाइल, अल्काइल हलाइट, डाइब्रोमो दिया है साथ ही में। ठीक है, अब देखो किस तरह से ये रिएक्शंस करेगा। अब जो है हमारे पास X दिया है, कितने कार्बन है बीच में, 1 2 3 कार्बन। मैं यहाँ पे X बता रहा हूँ, Br की जगह मैंने क्या किया, X को रख लिया हूँ। ये पहली कंडीशन में ये जाएगा बाहर, ये X चला गया, तो क्या बनेगा हमारा बनेगा क्या, यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, देखो ये मेरा आ गया डबल बॉन्ड एज इट इज़। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाले कार्बन पे ये कीटोन एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे आ रहा है 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये मैं Br को मैं X रख लेता हूँ यहाँ पे। ये स्टेप हो गई। अब सेकंड में क्या होगा, अब हमारे पास बेस दिया हुआ है गिवन में। अब बेस क्या करेंगे, कहाँ कर लेंगे प्रोटॉन, और कौन से वाले थ्रो से हम लोग इसे X को बाहर करेंगे। ठीक है, अब देखो गाइस, अगर हम लोग यहाँ का प्रोटॉन कैप्चर करवाते हो यहाँ का, तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर की रिंग बन रही है। अगर हम लोग यहाँ का प्रोटॉन कैप्चर करवाते हो तो रिंग कितने मेंबर की बन रही है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग कौन से वाले रिंग के साथ जाएंगे, करेक्ट 5 वाले रिंग के साथ जाएंगे। हम लोग इस वाले इनोलेट के साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग अगर काउंट करें, ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3 4, और ये 4, ये 5, और ये 6। यहाँ से अगर जाते हैं हम लोग तो 6 मेंबर की रिंग बनती है, इसीलिए ये रूट हमारा रॉन्ग होगा, इस वाला रूट। और सेकंड बात, जो हम लोग इनोलेट बनाएंगे तो यस ऑब्वियसली हम लोग थर्मोडायनामिक इनोलेट बनाएंगे, स्टेबल इनोलेट बनवाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें सॉल्वेंट कौन सा दिया है, पोलार दिया है। और दूसरी बात, वहाँ पे कोई टेम्परेचर हमें उसने मेंशंस करके दिया है क्या गिवन में, -डिग्री सेल्सियस दिया है क्या, नहीं। तो हम लोग इसीलिए जाएंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स वाले इनोलेट के साथ, जिसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक इनोलेट्स। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से प्रोटॉन कैप्चर करवा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 अटैक करेंगे इसे, और ये बाहर जाएगा। तो जो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट आएगा, अब मैं यहाँ पे पूरा इस स्क्रीन पे गाइस मैकेनिज्म्स नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है मेरे पास। तो ओवरऑल जो इसका आंसर निकल के आएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, हम लोग आपको बहुत ही जल्द इसका डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करा के दे देंगे। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करा के दे देंगे। तो जो इसका आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग सी आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है गाइस, सी इसका आंसर आना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसका सी होगा, 101% इसका सी होगा गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो यहाँ पे 6 में क्या होगा, अब 6 में क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का एरो कौन सा होगा, ये तो 12 का बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस। रेजोनेंस के लिए कौन सा होता है एरो, यस ये वाला एरो हमारा होता है रेजोनेंस का। ये पहले वाला रेडी कर ले, दूसरा वाला इक्विलिब्रियम दिया है, डी वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन में बता रहा है। रेजोनेंस पूछा है, ये रेजोनेंस का कंसेप्ट हम लोग कौन से वाले कंसेप्ट में लगाते हैं, ये देखो ये हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ये रेजोनेंस, इसे कहते हैं हम लोग रेजोनेंस। हम लोग यहाँ पे एक्स ग्रुप कंसिडर करेंगे, एक्स यानी कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कोई भी हो सकता है, आपका OS हो सकता है, NH2 हो सकता है,
अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से मेंशन करते हैं इस वाले एरो से। तो आपका करेक्ट कौन सा होगा, इसका बी आंसर होने वाला है इसका करेक्ट कौन सा होगा, इसका बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का बी होगा। आपके मार्क्स ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, कितने मार्क्स मिले हैं और आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ओपन है, OEWS है या OBC है। उसके अकॉर्डिंग हमें एक आइडिया आ जाएगा गाइस कितने पे आपकी कट ऑफ लगेंगी। अब क्या दिया है यहाँ पे, हमें H1 के सिग्नल बताना है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया है यहाँ पे। तब देखो ये जो दिया है डायस्टेरोटॉपिक कार्बन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बन है आपका, ये कैसा है, यस, ये कायरल कार्बन है। अब यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन जो CH2 का हाइड्रोजन है ये डिफरेंट इन्वायरमेंट शो करेगा, यानी कि ये एक सिग्नल देगा, ये यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये सेकंड देगा, ये थर्ड, फोर्थ, 5 और ये 6। तो टोटल कितने मिलेंगे हमें H1 के, 6। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वेक्कर रिएक्शन है, कौन सी है भाई, वेक्कर में क्या करता है, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, ठीक है ना, तो दैट टाइम आपका जो प्रोडक्ट मिलता है क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। क्या मिलता है, कीटोन आपका प्रोडक्ट मिलता है। अब कीटोन देखते हैं कहाँ पे मिलेगा। अब ये अल्किन पे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कहाँ पे होगा अल्किन, ये जो अल्किन है अनसिमेट्रिकल दिया है। देखो अगर हमने यहाँ से प्लेन पास किया है, इधर CH2 बाहर जा रहा है और इधर ये R ग्रुप जा रहा है, यानी अनसिमेट्रिकल अल्किन है। तो आपका कीटोन बनता है, कीटोन इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है ना। आप कीटोन कहाँ पे बना है, देखो ऐसा, यस, ए वाले में। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। सी वाला क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि जो कीटोन बनता है गाइस वो कहाँ बनता है, अल्कीन के ही कार्बन पे बनता है, इसने अल्कीन के कार्बन पे बना दिया। तो ये कट हो गया, बी कट हो गया और डी कट हो गया। तो इसका कौन सा होगा, 9 का सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, रोसेनमन रिडक्शंस 12 NCERT से क्वेश्चंस लिया। NCERT में भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। क्या करता है आपका जो क्लोराइड है, अरील क्लोराइड्स क्या करेगा, अरील एसिटिल क्लोराइड्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इसका ए, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ठीक है। चलो 10 का ए आंसर है। अब बात करते हैं H1 NMR स्पेक्ट्रम। आप सिर्फ एक ही सिग्नल से इस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया है, एक ही सिग्नल से गाइज, एक ही हाइड्रोजन के सिग्नल से, देखो ये जो दिख रहा है आपको 4.3 वाला, 4.53 वाला, ये जो सिग्नल दे रहा है 1 हाइड्रोजन के लिए, क्या बोल रहा है, ये क्वार्टेट चाहिए, कैसा चाहिए, क्वार्टेट। और 1 हाइड्रोजन क्वार्टेट कहाँ पे, देखो यहाँ पे है क्या 1 हाइड्रोजन क्वार्टेट, यहाँ पे है 1 हाइड्रोजन क्वार्टेट, ठीक है। एक यहाँ पे दिया है 1 हाइड्रोजन क्वार्टेट दिया है, और यहाँ पे दिया है क्या 1 हाइड्रोजन क्वार्टेट, यहाँ पे भी दिया है। लेकिन हमें जो सिग्नल चाहिए इससे कैसा चाहिए, कौन से वाले रेंज में चाहिए, 4.53। और इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक्स दूंगा, इजीली आप लोग किस तरह से शॉर्ट ट्रिक के साथ H1 के क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। क्लेडन में जो दिया है H1 का चैप्टर, उसने वहाँ पे एक रेंज मेंशंस किया है गाइस। CH3 के लिए 0.9, ठीक है, CH2 के लिए 1.3, 1.7 और CH के लिए 1.3, इस तरह के उसने वैल्यू बताया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अगर स्टर होगा, अगर स्टर से अटैच होता है आपका कार्बन का हाइड्रोजन स्टर से, तो वहाँ पे हम लोग 3 से क्या करते हैं, एडिशंस करवाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है कार्बन का, हमें देखना है कि ये स्टर वाले कार्बन के पास अटैच होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन वाले साइड से अटैच होना चाहिए, ऑक्सीजन के अल्फा के कार्बन से। तो कौन सा है, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 4.53 उसकी कपलिंग वैल्यू चाहिए उसकी, ठीक है। जो वैल्यू दिया है उसने हमें H1 की 4.3, ये नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद अब ये एक हो सकता है, क्योंकि ये अटैच है आपका स्टर से, ये अटैच है आपका स्टर से, ये हो सकता है। यहाँ पे ये भी नहीं हो, ये कीटोन से अटैच है, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, यानी ऑप्शन ए और सी में आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड वाले हाइड्रोजन की, ये वाले यहाँ के 6.9 जो दिया है उसने, जे वैल्यू क्या बता रहा है, 8.5 हर्ट्स 1 हाइड्रोजन, और दूसरी बता रहा है 5.9 डबलेट, जे वैल्यू 8.5 हर्ट्स, यानी ये 8.5 हर्ट्स और 8.5 हर्ट्स, ये क्या बता रहा है हमें, ये दोनों ही जो वैल्यू है सेम है, यानी ये सेम इन्वायरमेंट के 2 हाइड्रोजन। अब सेम इन्वायरमेंट की अगर बात करते हैं तो हमने 2 तो पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बी एलिमिनेट हो गया और डी। अब देखो यहाँ पे ए और सी,
अब ये जो हाइड्रोजन डबलेट चाहिए ना हमें, डबलेट तो एक ये होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा है क्या, कोई नहीं बचा है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आए लेकिन ये क्वाड्रेट शो कर रहा है, और हमें ऐसे कितने हाइड्रोजन चाहिए, दो, एक 6.9 पे 1 हाइड्रोजन और एक 5.9 पे, तो ए वाला भी आपका ऑप्शन रॉन्ग होता है। तो करेक्ट कौन सा होगा, सी। क्यों सी होगा, देखो ये हाइड्रोजन किन से ही अटैच है भाई, और वैल्यू कैसी होंगी, एक की होंगी 6.95 और दूसरे की होंगी 5.9, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का गाइस सी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12। इसका पॉसिबिलिटी है 2 आंसर निकलने की, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस बुक्स चेक किया हो, मुझे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक है, इस टाइप का कंसेप्ट डिस्कस नहीं हुआ है किसी बुक्स में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, लेकिन अब पॉसिबिलिटी है इसका आंसर की में देखते हैं क्या देता है। ये ए नहीं हो सकता और बी भी पॉसिबल ही नहीं है। ए और डी में सी और डी में इसका आंसर होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ इनआइसोटोपिक प्रोसेस। इनआइसोटोपिक प्रोसेस ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन और इथेन। तो देखो यहाँ पे ये नीचे बनाया ही हुआ है। ठीक है, जिसने पेपर सॉल्व किया है शायद उसी ने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये इथेन का ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये बनाया, देखिए हम भी बना लेते हैं। चलो इसे, ये क्या दिया है, ये ब्यूटेन दिया है हमें। अब ब्यूटेन का ये जो हाइड्रोजन है, मैंने क्या किया, एक पे हाइड्रोजन ले लिया और दूसरे वाले पे मैंने कोई एक्स ग्रुप ले लिया। दूसरे वाले पे मैंने क्या किया, कोई एक्स ग्रुप यहाँ पे ऐड कर लिया। अब ये जो आपका कंपाउंड होगा, फर्स्ट वाला बोल रहा हूँ मैं, ब्यूटेन का। ठीक है, आंसर तो यही होगा। कैसा होगा देखो, अब ये जो कार्बन है ये कैसा हो गया गाइस, ये कायरल हो गया, 1 2 3 और ये इथाइल ग्रुप है 4, चारों ही ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि ये कायरल हो गया, कायरल हो गया, यानी ये क्या करेगा, इनआइसोटोपिक प्रोटॉन शो करेगा। एक बार हम लोग ये जो एक्स है, अगर इस एक्स को हम लोग एक बार डाउन साइड से लिखते हैं, देखो मैं एक्स को क्या कर रहा हूँ, एक बार डाउन से बता रहा हूँ, और इस हाइड्रोजन को मैं अप से बता रहा हूँ, और एक इसका ही अपोजिट आएगा, क्या आएगा इसका ही अपोजिट, जो एक्स होगा हम लोग इसे लिख देंगे अप साइड को, ये एक्स आ गया अप को और ये हाइड्रोजन आ गया डाउन को। तो और यहाँ से प्लेन भी पास नहीं हो रहा, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं ये कायरल है। ठीक है, देखो एक तरफ इथाइल निकल रहा है, एक तरफ मिथाइल। ठीक है, अगर आप बात करें, आप साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाओ, देखो ये बनाया हुआ है यहाँ पे इसने, ये प्लेन चला गया यहाँ से, यानी आइसोटोपिक देगा क्या, नहीं, ये आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, प्रोपेन भी नहीं दे सकता है, देखो प्रोपेन की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रोपेन आ गया। प्रोपेन में अगर हम लोग यहाँ से प्लेन पास कर दिया यहाँ पे, तो इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, ये भी दे नहीं सकता, इथिन तो दे नहीं सकता, ये इथिन का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, ये प्लेन पास कर दिया यहाँ से, इथिन आ गया, प्लेन पास कर दिया, कहाँ से देगा ये भी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्लेडन का क्वेश्चन है, एज इट इज़ क्लेडन से उठाया है। क्लेडन रेफरेंसेस बुक्स, क्लेडन ले लो, क्लेडन का चैप्टर रीअरेंजमेंट टॉपिक जो है हमारा दिया हुआ चैप्टर, उसी से ये क्वेश्चंस लिया गया है, बियर विलीगर रिएक्शंस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो आंसर होगा करेक्ट वाला होगा, क्या करता है यहाँ पे इंसर्शन कर, मोस्ट सब्स्टिट्यूट साइड इंसर्शन करता है, और इसकी जो स्टोइकोकेमिस्ट्री होती है वो रिटेन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। हम लोग आपको इसका रेफरेंस प्रोवाइड करवा देंगे, बहुत जल्द हम लोग डिटेल सोल्यूशन लेके आएंगे गाइज। हर एक क्वेश्चंस का हम लोग विथ मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ आप आंसर की देख लो, कौन से आंसर की आएंगे, एक हमें आइडिया आ जाएगा कि कितने पे कट ऑफ जा रही है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आप हमारे नेम रिएक्शन की जो हमारा वीडियो था, शेपिरो रिएक्शन, शेपिरो हमने जो प्रोवाइड किया है आपको। ठीक है, शेपिरो रिएक्शन पूछा गया है हमारे चैनल में, केम हाउस में आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, और यही एग्जांपल उसमें हमने मेंशंस किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला होगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स पे अल्किन देता है, शेपिरो रिएक्शंस क्यों देता है, क्या रीज़न है, हमने बहुत ही डिटेल में इसे डिस्कस किया है हमारे लेक्चर्स में। अब क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइज, इन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, इन रिएक्शन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला होगा। कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, ए होगा। क्यों होगा, क्या रीज़न है, हम लोग सभी ये बहुत जल्द देखेंगे गाइस। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग इसे डिस्कस करेंगे विथ मैकेनिज्म, विथ रेफरेंसेस बुक के साथ। अभी सिर्फ आप लोग इससे काउंट कर लो कि इसका जो आंसर होगा ए होगा, 101% इसका आंसर ए होगा। इन रिएक्शन है, देखो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट, और ये कैप्चर कर लेता है, तो आपको ये स्ट्रक्चर बन के आएगा। ठीक है, चलो तो इसका ए मारो, 16 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। 17 का क्या होगा गाइस, देखो
कॉपर गिलमन, गिलमन बन गया, शॉर्ट में लिख लो GL, यानी 1 4 एडिशन। 1 4 एडिशन कहाँ दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये सेम नहीं आता है, सी बी ऑप्शन एलिमिनेट। ए और बी दोनों ही ऑप्शन उन्होंने सेम दे दिया है, ठीक है। तो चाहे आप ए बी क्लिक कर सकते हो, तो चाहे आप ए बी कर सकते हो और बी भी, ए और बी बहुत इसके आंसर्स होने वाले हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18 की। क्या दिया है, द कंपाउंड 25 को एक्सीटोलिसिस करना है हमें, ठीक है। एनजीपी कंसेप्ट, एनजीपी का कंसेप्ट है भाई, एनजीपी। पहले में क्या दिया है, अल्किन दिया है, रेट फास्ट होगा ए का, ऑब्वियसली बी का रेट स्लो होने वाला है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए वाला ऑप्शन असिस्टेंट, यस। फिडल, ये कैंसिल हो गया, क्या दे रहा है, फीड्स इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट कैंसर, रिजोनेंस इफेक्ट्स, इसका ए आऊँगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में, टॉसिल ग्रुप दिया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने लिया है गाइस, हमारे नेम रिएक्शन के कंसेप्ट में ये डिस्कस हुआ है। टॉसिल क्या होता है, आपका गुड लिविंग ग्रुप होता है, OH को हम लोग क्या करवाते हैं, गुड लिविंग ग्रुप में ट्रांसफ़र करवाते हैं। अब ये जो OH है आपका, ये बैड आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये हमने क्लेडन में भी डिस्कस किया है। अब इसको हमें क्या करना है, गुड लिविंग ग्रुप में ट्रांसफ़र करवाने के लिए हम लोग ये जो दिख रहा है आपको पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका यूज़ करवाते हैं, ठीक है। अब ये बन गया, OH को कन्वर्ट कर देगा OTS में, अब ये टॉसिल ग्रुप बन गया। अब इसने क्या पूछा है हमें, पी रिएक्टेंट पूछा है। अब रिएक्टेंट कौन सा होगा इसमें, ये सी वाला कैंसिल होता है, डी वाला, क्योंकि स्टोइकोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती है। अटैक करेगा इस पर और Cl को बाहर करेगा, यानी कि ए और बी में इसका आंसर होने वाला है। अब N3 जब अटैक करेगा तो अब ये SN2 अटैक करता है। कैसा अटैक करता है कि SN2, यानी अब ये अप साइड से है, देखो यहाँ पे, अब ये जो ग्रुप है ये अप साइड से है, तो जो N3 आएगा ऑब्वियसली डाउन से अटैक करेगा। ये कहाँ से अटैक करेगा, डाउन से, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। अब बात करते हैं 20 वाले की। 20 वाले में 2+2 एडिशन और रिएक्शन, ये भी आपको मिल जाएगा, क्लेडन में भी दिया हुआ है और सुनील कुमार में भी दिया हुआ है, ठीक है। सुनील कुमार में भी ये दिया हुआ है रेफरेंस के लिए। हम लोग बहुत ही जल्द इसका डिटेल सोल्यूशन में बोल रहा होगा, बार बार डिटेल सोल्यूशन लेकर आएंगे विथ मैकेनिज्म के साथ, विथ रेफरेंसेस बुक्स के साथ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो क्या बनता है यहाँ पे, ये बाहर जाएगा इस तरह से, किटिन बनेगा, 2+2 रिएक्शंस होती है, तो 4 मेंबर का क्या बनता है यहाँ पे, कंपाउंड बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 4 मेंबर का सभी में दिया है, ठीक है। कीटोन 4 मेंबर का बनता है यहाँ पे, इसका आंसर करेक्ट होगा डी वाला। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, डी होगा। अभी आप इसे डी कर लो, 20 का किया होगा डी, हम लोग बहुत जल्द आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको चाहिए, अगर अभी ही चाहिए आपको, तो हम लोग आपको रेफरेंस देते हैं, सुनील कुमार में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। वहाँ पे उसने दिया हुआ है गाइस, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। अगर आपको सुनील कुमार का पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर है सुनील कुमार 1, पेज नंबर दे रहा हूँ मैं 159, वहाँ से आप लोग इसका डिटेल मैकेनिज़्म देख सकते हो। अब बात करते हैं 21 की। 21 का क्या है, क्या दिया है 21 में, देखो यहाँ पे इंडोल की रिंग और रिएक्शन होंगी, जस्ट इसके थ्रू जाएंगे, लोन पेयर के थ्रू रिएक्शन जाएंगे आपकी, ये लोन पेयर के थ्रू रिएक्शन जाएंगी, इस तरह से पार्टिसिपेट करेगा, कंजुगेशन अटैक करेगा, ये मिलेगा बाद में। ये आपका SiMe3 क्या करता है, बाहर चला जाता है, क्यों जाता है बाहर, क्योंकि हमने क्लेडन में डिस्कस किया है SiMe3 इट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर सुपर प्रोटॉन बोल के भी हम लोग SiMe3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो आएगा आपका आंसर आएगा, कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे ए आंसर कट होता है, सी कट, डी कट, बी, कौन सा आएगा 21 का बी आएगा। कैसा आएगा, क्यों आएगा, बहुत जल्द हम लोग आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा के दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी सिर्फ आप आंसर्स की आपकी क्रॉस चेक कर लो, कौन कौन से आंसर आपके करेक्ट आ रहे हैं। अब इसका क्या होता है, DDQ दिया है, यानी कि अब यहाँ पे OH भी है और यहाँ, ठीक है, ये बेंजाइलिक है, यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा इसका गाइस, कार्बोकैटायन बनाएगा और ये OH के थ्रू इस पर अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग कहाँ बनी है, एक ही में बनी है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं और सी भी नहीं, इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए हम आपको रेफरेंस दे देते हैं, आप लोग उसको वहाँ क्रॉस जाके चेक कर सकते हैं। क्लेडन फर्स्ट एडिशन, हाँ, क्लेडन का फर्स्ट एडिशन, कौन सा एडिशन बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट एडिशन, पेज नंबर 740 पे जाओ और मैकेनिज्म देख लो। इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला। कौन सा होगा इसका, 21 का डी। ए नहीं होता, ए क्यों नहीं होता, क्योंकि 4 मेंबर रिंग में ज़्यादा स्ट्रेन होता है। क्या होता है 4 मेंबर रिंग में, स्ट्रेन होता है, इस वास्ते इसका जो करेक्ट आंसर होगा
डी होगा। रेफरेंस क्लेडन फर्स्ट एडिशन पेज नंबर 740। हम लोग यहाँ पे गाइस मैक्सिमम नहीं कर सकते, इतना यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास। अभी सिर्फ हम आपको क्या करा रहे हैं, आंसर्स की प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। इसका क्या होगा, नेचुरल प्रोडक्ट से थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप इससे मैच भी कर सकते हो। ठीक है, थियोरेटिकल है, मैच कर सकते हो। इसका डी आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, चलो बात करते हैं अब 25 की। 25 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड कौन सा नहीं है, फर्स्ट वाला तो अमाइनो एसिड्स है, और हम लोग बहुत ही बार इसका यूज़ करवाते हैं कायरल ऑक्सिलरी में। कौन सा अमाइनो एसिड है फर्स्ट वाला, आपका प्रोलिन। कौन सा है ये प्रोलिन। ये आंसर तो मुझे लगता है सभी ने किया होगा, प्रोलिन है, प्रोलिन अमाइनो एसिड से। ये नॉट पूछ रहा है, नॉट नेचुरल, यानी कि कौन सा वाला नहीं है, तो बी वाला ही ऐसा आंसर है। ये सी वाला भी आपका अमाइनो एसिड से, ट्रिप्टोफिन एसिड से है। ठीक है, ट्रिप्टोफिन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रिप्टोफिन। और जो डी वाला है आपका, ये टायरोसिन है। डी वाला कौन सा है आपका, ये टायरोसिन अमाइनो एसिड से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा, 25 का बी। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 भी आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, 26 का भी। ये क्वेश्चन है आपका लिया हुआ सुनील कुमार से। एज इट इज़ क्वेश्चन उठाया है गाइस, एज इट इज़, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सुनील कुमार का ये क्वेश्चन उठाया है, पेज नंबर में बता रहा हूँ आपको 95। आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर कुछ दिन रुक जाओ, 1 से 2 दिन रुक जाओ, हम लोग आपको डिटेल में सोल्यूशन प्रोवाइड करा के दे देंगे। इसका राइट आंसर होगा ए। यहाँ पे 1,3 कार्बन शिफ्ट होता है। क्या होता है, 1,3 कार्बन शिफ्ट। इस तरह से इधर शिफ्ट होगा पहली कंडीशन में, ये इधर, तो सेकंड कंडीशन में ये इधर शिफ्ट होता है, ये इधर। ठीक है, मैक्सिमम आपको मिल जाएगा पेज नंबर सुनील कुमार 95। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। क्या दिया है 27, नरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन दिया है। क्या दिया है, नरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शंस। ये तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, फोटो केमिस्ट्री की कोई भी बुक्स में ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शंस डी होगा। कौन सा होगा करेक्ट इसका, करेक्ट ऑप्शंस डी, नरिश टाइप फर्स्ट। क्या होता है पहले, ये बॉन्ड ब्रेक। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है गाइस, देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करवाते हो तो एक रेडिकल कहाँ मिलेगा आपको, विनाइल। अगर आप रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है आपका रेडिकल, अल्काइल रेडिकल इज मोर स्टेबल कंपेयर टू विनाइल रेडिकल। तो यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होगा आपका ऊपर से। ठीक है, तो जब आप ब्रेक करोगे उसके बाद जो भी उसका मैकेनिज्म आएगा आगे, जो प्रोडक्ट आएगा गाइस, तो कौन सा आएगा उसका प्रोडक्ट, यस, डी वाला उसका प्रोडक्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी। यहाँ पे मैं आपको स्टेबिलिटी बता देता हूँ बस, अल्काइल रेडिकल इज मोर स्टेबल कंपेयर टू विनाइल रेडिकल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया है, फ्राइज रीअरेंजमेंट 28। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सी रिएक्शन है ये फ्राइज रीअरेंजमेंट है। आंसर कौन सा होगा इसका, यस, बी आंसर होगा इसका। कौन सा होगा, बी क्यों होगा, बेंजालिक पोजीशन है, मोर फेवरेबल है। ठीक है, एचम्यू दिया है, रेडिकल के थ्रू मैक्सिमम जाएगा, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 56 HBr, इसको फिजिकल का है, छोड़ दो, हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या दिया है, हाँ 61 दिया, 61 पे आ जाओ। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है हमारा। मैग्नेटिक मोमेंट बताया, पोटेशियम एफिशिएंसी 6 + -3 कितना आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगा, एफ पे +3 आ गया। और साइनाइड कौन सा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, यानी कि लो स्पिन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। यानी T2G में अनसिमेट्री, T2G में अगर अनसिमेट्री होती है कितना है, 26 में 3 निकाल लो, 2 इससे जाएंगे, 1 इससे, D5। T2G में अनसिमेट्री आ जाएंगी, T2G में क्या आ जाएंगी आपकी, अनसिमेट्री आ जाएंगी। अनसिमेट्री आती है तो क्या होता है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, उसी को हम लोग कहते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो करेक्ट आंसर डी, T2G में अनसिमेट्री आने वाली है। T2G में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, अनसिमेट्री आ जाएंगी, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी कह लो, या फिर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी कह लो। ठीक है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह से आपकी जो बोहर मैग्नेट्रॉन है थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वार्डिस रूल। ये क्वेश्चन आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, अटकिन में मिल जाएगा। रेफरेंस अटकिन इसका होगा, ये पहला तो होता है क्लोजो। ठीक है, पहला क्या होता है, क्लोजो होगा, क्लोजो और अराइक्नो, सी इसका आंसर राइट होगा। कैसा होगा, क्या होगा, हम आपको बहुत जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड करा के दे देंगे। ठीक है, अटकिन में क्वेश्चन मिल जाएगा गाइस, आपको अटकिन में मिल जाएगा। और ये जो दिया, ये एसिटी, जो एसिटी दिया है, इसका 1 एसिटी का जो आइसोलोबल होता है 2 हाइड्रोजन 1 एसिटी के लिए है, 2 हाइड्रोजन। तो ऐसे कितने हैं हमारे पास, 2, यानी हमें कितने हाइड्रोजन काउंट ऐड करना पड़ेगा बोरॉन में, यस 4 हाइड्रोजन अगर हमने ऐड कर दिए बोरॉन में तो कितना आ गया, देखो पहले से B10 दिया हुआ है, 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो, 12 में 4 ऐड करो, 12 13 14 15 16, 16 हो गया, 16 हो गया, यानी कि 10 N+6 अराइक्नो, N+6 सेकंड अराइक्नो, ये अराइक्नो होगा। ये पहला तो क्लोजो आ जाएगा, कितने यूनिट लेना है, BH के हमें 2 यूनिट लेना है।
ये BH के 2 यूनिट ले लो, ऐड कर लो फॉर्मूले में, B10H12 ऐड कर लो, आपका क्लोजर आता है, क्लोजर रखना। तो 62 का आपका सी आंसर होने वाला है। क्या होगा? 62 का सी आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपके मार्क्स ज़रूर गाइज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, विथ कैटेगरी के साथ, उसके हिसाब से हम लोग कट ऑफ बनाएंगे, कितने पे कट ऑफ आएगा, क्या आएगा, हमें एक आइडिया आ जाएगा। IF7 रिपीटेड क्वेश्चन, नेट का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आता है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, क्या आएगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल आता है, डी वाला इसका करेक्ट होगा। VSCPR से आप लोग इजीली से इस क्वेश्चंस को कर सकते हो, बहुत ही इजी। इनऑर्गेनिक गाइज मुझे बहुत इजी दिखा। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन अगर आप देखिए तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत ही इजी था। हाँ, ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन था वहाँ पे थोड़ा कह सकते हैं हम लोग थोड़ा मीडियम, इतना हार्ड भी नहीं कह सकते, मीडियम लेवल हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए। लेकिन इनऑर्गेनिक तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था, कोई कन्फ्यूजन होने वाला है कोई चीज़ नहीं थी इनऑर्गेनिक के लिए। अब क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 64, द कॉम्प्लेक्स दैट पजेस 5D ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। टर्म सिंबल बताना है 5D का। अब देखो हमारे पास ट्रिक है, एक ट्रिक से हम लोग ईजिली कर सकते हैं। D1 D9, D1 D9 के लिए क्या होता है आपका? 2D होता है। D2 और D3 के लिए क्या होता है आपका? 3F होता है। ठीक है, ये D2 और D8 के लिए, सॉरी, D3 और D7 के लिए होता है 4F। अब D4, ये 4F होता है। अब D4 और D6 के लिए होता है आपका 5D। इस ट्रिक से अगर आप गए यहाँ पे, यह है आपकी हाई स्पिन के लिए। किसके लिए? ये हाई स्पिन लिगैंड के लिए। अब यहाँ पे हमें पूछा क्या है? ये मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी क्या पूछा है? कॉम्प्लेक्स पजेस 5D टर्म सिंबल फॉर इट्स मेटल आयन। अब यहाँ पे ये जो पहला वाला दिया है लो स्पिन दिया है, यानी यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा? ऑर्गल का, ऑर्गल डायग्राम का। ये ऑर्गल बोल रहा हूँ मैं, तनाब सुखानो। कौन सा लगेगा यहाँ पे? तनाब सुखानो लगेगा। तो हमारा ये तो ऑप्शन एलिमिनेट होता ही है, क्योंकि यहाँ पे जो 5D टर्म सिंबल बोला है, टर्म सिंबल यानी ऑर्गल के थ्रू हम लोग जाते हैं, ऑर्गल डायग्राम। और ऑर्गल डायग्राम किसके लिए होता है? ओनली फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। OR में शॉर्ट में लिखता हूँ, ऑर्गल डायग्राम ओनली फॉर हाई स्पिन। हाई स्पिन के हमारे पास B है, D है। ठीक है, C और A कैंसिल होता है यहाँ पे। B और D में D4 देखो, D4 किसका आएगा? B वाले का आएगा। D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आएंगे, तो करेक्ट कौन सा होगा इसका? B होगा। 64 का करेक्ट ऑप्शन होगा B। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। 65 की बात करते हैं, क्या पूछा? मैग्नेटिक मोमेंट्स कॉम्प्लेक्स NCX 6 दिया है। 6 तो किसी का आता नहीं है, फिर भी हम लोग मैच कर लेते हैं, ऑप्शन मैच कर लेते हैं। यानी कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये पहला वाला कट हो गया। T2G में 5, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके पास? सिर्फ अगर हम लोग बात करते हैं 1 2 3 4 5, 1 अनपेड होगा, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट। T2G 3 EG 2, यस B में होगा आपका। C में क्या दिया है? T2 3 E दिया, यानी कि और T दिया है सिर्फ, यानी ये टेट्राडल के लिए। ये किसके लिए? टेट्राडल के लिए। और हमें यहाँ क्या दिया है? 6 लिगैंड यानी ऑक्टाडल्स। ठीक है, यानी ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट होता है। अब D की बात करते हैं, ये D भी आपका एलिमिनेट होता है। T2 पहले फिल कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर EG में ऊपर जा रहा है, यानी ये रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर होगा B वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। क्या पूछा है? तो मॉलिक्यूल सिंबल पूछा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दिया है। मॉलिक्यूल सिंबल पूछा है, टर्म सिंबल नहीं पूछा है, मॉलिक्यूल सिंबल पूछा है। यानी जी के लिए हम लोग कितना लेते हैं? 9 होता है इसका। ठीक है, जी के लिए कितना होता है? 9। आप लोग इसे अजय कुमार में देख सकते हो, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ डिफिकल्ट वाला कंसेप्ट नहीं है। जी के लिए 9 से हम लोग टर्म्स लेते हैं। तो T2G होता है 3। T2G कितना होता है भाई? T2G 3, T1G 3, कितना होगा? 3 और 3 6। EG होता है 2, 6 में 2 ऐड कर लो, कितना हो गया? 8। A1G होता है 1, कितना हो गया? 9 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका? C। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। ये क्वेश्चंस अगर आपने हमारा वीडियो मेटल अल्कीन्स देखा होगा, जो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाके इसका और डीप में स्टडी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस लिया है। वहाँ पे हमने जो वीडियो बनाया था गाइस, मेटल अल्कीन्स हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे अवेलेबल है, ये क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। ठीक है, मेटल ओलिफिन्स पूछा है। क्या हमने डिस्कस किया था? अगर मेटल के पास, ये जो मेटल है ये अल्कीन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, मैं W लिख रहा हूँ, हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो बैक बॉन्डिंग बढ़ जाती है। जब बैक बॉन्डिंग बढ़ेंगी, समझो ये साइक्लोप्रोपेन बहुत फास्ट बन जाएगा। ये जो बनता है ना, ये साइक्लोप्रोपेन बन जाता है, इस तरह से बनेगा। देखो साइक्लोप्रोपेन, ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यहीं पे बताता हूँ इसका, ये साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा इस तरह से। तो ये कार्बन का जो बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड था। ठीक है, देखो
डब्लू। यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड से कहाँ चला गया, सिंगल बॉन्ड में चला गया। ये डबल बॉन्ड से कहाँ चला गया, सिंगल बॉन्ड में। तो ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड का जो कार्बन कार्बन डिस्टेंस होगा कैसा होगा, लार्ज होगा। कैसा होगा, बॉन्ड डिस्टेंस लार्ज होगा। यहाँ पे पूछा क्या है इसने हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग का स्टेटमेंट दिया है, कार्बन कार्बन लेंथ ही पूछा है, यानी बॉन्ड लेंथ ही पूछा है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जिस अल्कीन पे, वहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से साइक्लोप्रोपेन बनेगा। साइक्लोप्रोपेन बनेगा यानी अल्कीन से अल्केन बन जाएगा, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन का बढ़ जाएगा। अब पहले वाले में दिया है CF4 यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप दिया है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एलिमेंट से खींचने का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो बैक बॉन्डिंग बढ़ जाएंगे। और दूसरे में दिया है सिर्फ इथिन मॉलिक्यूल दिया है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग अच्छे से नहीं होंगी। और और डिटेल में देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, मेटल अल्कीन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और डिटेल्स में बहुत सारे हमने एग्जांपल और नेट के भी एग्जांपल वहाँ पे डिस्कस किए। इसका जो क्वेश्चन, इसका जो होगा ऑप्शन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज सेम, ये पहला ऑप्शन एलिमिनेट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। सेकंड इज स्मॉलर, सेकंड का इज स्मॉलर राइट देन फर्स्ट, यस बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ फर्स्ट इज स्मॉलर, ये रॉन्ग हो गया, सी भी रॉन्ग हो गया और डी भी रॉन्ग। तो क्या होगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा इस, बी वाला। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में इसकी स्टडी करना है तो प्लेलिस्ट में जाए, हमारे मेटल अल्कीन बोल के दिया हुआ है देखो। और हमने वहाँ पे रेफरेंसेस भी ऐड किया है, अटकिन का रेफरेंस दिया है आपको, अटकिन्स के एग्जांपल लिया है, मिसलर टार के एग्जांपल लिया है, और उसी के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स आपके रामालिंगम से भी वहाँ पे लिए गए। ठीक है, तो इसका होगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी। अब बात करते हैं EPR सिग्नल दिया है CH2OH रेडिकल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया है। CH2OH रेडिकल यहाँ पे, यानी कि इसके लिए मुझे एक फार्मूला बनाना पड़ेगा 2Na+1, ये CH2 के लिए। किसके लिए है ये CH2 के लिए। क्या आएगा मेरा 2 × n, कितने मेरे पास हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन है मेरे पास। आई वैल्यू कितनी होती है हाइड्रोजन की, 1/2, 2 कैंसल, कितना निकल के आएगा, ये 3 आ जाएगा, एक तो 3 आ गया। अब मैं लूँगा वैल्यू OH के लिए। अब देखो 2Na+1, 2 × कितने मेरे पास हाइड्रोजन, 1/2 +1 2 कैंसल, यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। अब ये 2 है और ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है। अब इनको आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आंसर, 6 आएगा। 6 का दिया हुआ देखो, जहाँ पे 6 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है भाई। 6 कहाँ पे दिया है देखो, ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलो अब क्या दिया है नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 फिजिकल का दिया है। ठीक है, चलो फिजिकल का तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे इनऑर्गेनिक के साथ और बायो इनऑर्गेनिक के साथ। क्या दिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड्स हाइड्रोपेरोक्साइड लिगैंड इन द मेटल्स आयंस। पेरोक्साइड्स पूछा है, क्या पूछा है, पेरोक्साइड किस में अटैच होता है, कौन से वाले आपके बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो होता है गाइस ऑक्सी हीमैरिथ्रिन। कौन सा होता है, यस ऑक्सी हीमैरिथ्रिन इसका करेक्ट होगा सी। ठीक है, अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आपको मिल जाएगा, अजय कुमार में भी मिल जाएगा आपको, और सबसे बेस्ट हुई में भी ये दिया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं 71 की, द स्पिन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन स्टेट आयरन डीऑक्सी, क्या पूछा है, डीऑक्सी हीमेरिथ्रिन और ऑक्सी हीमेरिथ्रिन, यानी हीमेरिथ्रिन पूछा है, वही जो 70 दिया है ना हमें क्वेश्चन नंबर 70, वही कंपाउंड का यहाँ पे स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो डीऑक्सी वाला विदाउट ऑक्सीजन वाला होता है +2 हाई स्पिन में, और ऑक्सी होता है आपका +3 लो स्पिन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये +2 हाई स्पिन कहाँ पे दिया, ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला क्या दिया, हाई स्पिन +2, और दोनों हाई स्पिन में नहीं होते हैं। बी क्या दिया है, लो स्पिन दिया है, लो स्पिन फर्स्ट वाला डीऑक्सी नहीं, डीऑक्सी तो आपका हाई में जाएगा, सी होगा करेक्ट। हाई स्पिन आयरन +2 एंड लो स्पिन आयरन +3, सी लो स्पिन आयरन नहीं, डी भी कैंसिल होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। अब क्या दिया है, 72 दिया है। देखो 72 पे क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको, जिस जिंगलर नाटा कैटालिस्ट टिटेनियम एक्टेस लेविस एसिड। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया है भाई, लेविस एसिड का काम करता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं 73, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ RH बॉन्ड लेंथ इन कंपाउंड्स। अच्छा, बॉन्ड लेंथ यानी बैक बॉन्डिंग पे कंसेप्ट पे। अब पहले हम लोग इसका ऑक्सीजन स्टेट देख लेते हैं। सभी आपका +1 में, ये भी +1 में है, ये भी +1 में, और थर्ड वाला भी +1 में। अब लिगैंड का नेचर देखते हैं, लिगैंड कौन कौन से, उसके पास फॉस्फाइन और Cl है, इसके पास
फॉस्फाइन ईथा और इथाइल ग्रुप दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है PCH5। यहाँ ये और ये सेम हो गया इसका। यहाँ पे कुछ ऑप्शन क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है गाइस, ठीक है। फर्स्ट वाला और थर्ड वाले में सेम लिगैंड दे दिया है उसने, यानी सब में अच्छी जो बैक बॉन्डिंग करेगा आपका, सेकंड वाला सब में बेस्ट बैक बॉन्डिंग करेगा। इसकी हम लोग आपको रेफरेंस दे रहे हैं अजय कुमार, वहाँ पे उसने जो लिगैंड है उसकी सीरीज़ प्रोवाइड किया हुआ है, कौन अच्छा सिग्मा डोनर लिगैंड है, ठीक है। और हमने ये क्वेश्चन हमने हमारे वीडियो में भी डिस्कस किया है। मेटल कार्बोनिल के माउस के प्लेलिस्ट में जाए, यूट्यूब के मेटल कार्बोनिल का कंसेप्ट देखें, वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया है। और हमने वहाँ पे आपको लिस्ट भी दिया हुआ है कौन सा वाला लिगैंड्स बेटर बैक बॉन्डिंग करेगा, क्यों करेगा, क्या रीज़न है, ठीक है। सब में अच्छे बैक बॉन्डिंग करेगा आपका सेकंड वाला कंपाउंड्स, तो सबसे कम उसकी जब बैक बॉन्डिंग करता है तो CO की फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है गाइस, डिक्रीज हो जाएंगी। और मेटल कार्बन का जो बाउंड लेंथ होता है वो सबसे कम हो जाएगा। तो सब में कम बाउंड लेंथ किसका चाहिए, सेकंड वाले का। सेकंड वाला का दिया लास्ट में, एक ही ऑप्शन से हम लोग इसे एलिमिनेट करते हैं। देखो सेकंड वाला सिर्फ और सिर्फ B में दिया है, इसमें थर्ड दिया है, इसमें भी थर्ड दिया है, इसमें फर्स्ट दिया है, तो ये भी कट, ये भी कट, और एक ही ऑप्शन से हमने इसे एलिमिनेट कर दिया। अगर डिटेल में स्टडी करना है तो मेटल कार्बोनिल प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की। पेंटाफ्लोराइड्स, पेंटाफ्लोराइड्स का दिया है। पेंटाफ्लोराइड्स का जो होता है ग्रुप, पॉइंट ग्रुप D3H होता है। क्या होता है इसका, D3H इसका पॉइंट ग्रुप होगा, तो 74 का C होगा। अब बात करते हैं 78 की। SN1CB पे क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, नेट का रिपीटेड क्वेश्चन दिया। इन बेस कैटालिसिस रिएक्शंस पहली स्टेप में क्या होता है, OH, ये जो OH माइनस है, स्टेप फर्स्ट में प्रोटॉन कैप्चर करता है इस अमाइन का और इसको बना देता है अमीडो बनाता है। क्या बनाता है, इसको अमीडो करता है। अब ऐसा देखो कहाँ पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट में क्या दिया है, सब्स्टिट्यूशन Cl रॉन्ग, डिसोसिएशन Cl ये भी रॉन्ग, एसोसिएटेड OH 7 ये भी रॉन्ग हो गया, कन्वर्जन अमाइन लिगैंड यस, D इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 78 का D। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इन टाइटेनियम। रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन दिखेगा इस मुझे इसमें। 83 क्या आएगा इसका, C वाला है। 89 कितना होता है टेट्राहेड्रल के लिए, अगर हमने देखा, अगर इसे थियोरेटिकल आपको निकालना है 4/9 इंटू कितना है, ऑक्टा के लिए कितना दिया वैल्यू 2100 से क्रॉस अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर निकल के आएगा C वाला, 79 का C। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ये भी आपका रिपीटेड किया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 18 की, क्वेश्चन नंबर 18। सिस और ट्रांस क्या बनेगा, ट्रांस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्रांस बोल रहा हूँ, ट्रांस सीरीज़, कौन सी सीरीज़ पे क्वेश्चन है, ट्रांस सीरीज़ हमारी, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, अगर हम लोग नेचर देखते हैं तो पहले Cl और अमाइन में देखा जाए तो Cl का ज़्यादा होता है, और उसके बाद NO देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका होता है ट्रांस इफेक्ट्स NO2 का, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा आपका पहला वाला सिस बनेगा, इसमें सिस बनेगा, सिस A में और C में आंसर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा। बाद में सेकंड में क्या होगा गाइस, अगर हम लोग PT लेते हैं Cl मैं डायरेक्ट NO ले रहा हूँ, एक NO लिया हूँ, ठीक है। पहले में तो सिस बनता है, अब एक NO लिया हूँ, अब दूसरा NO आएगा तो NO के ट्रांस में आएगा, क्योंकि NO का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो ट्रांस सेकंड में ट्रांस बनना चाहिए, तो कहा दिया ऐसा सिर्फ C में दिया है, ठीक है। चलो तो 80 का C होगा, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 81 का, तो किस पे दिया है इसने, ठीक 90 NMR पे दिया है। 82 का क्या दिया है इसने, यहाँ पे हमें ट्रांस इफेक्ट सीरीज पे क्वेश्चन दिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांस इफेक्ट एंड ट्रांस इन्फ्लुएंस इज करेक्ट, इज ट्रांस इफेक्ट इज ग्राउंड स्टेट इफेक्ट्स वेयर द ट्रांस इन्फ्लुएंस इज एन एक्साइटेड स्टेट इफेक्ट्स, ये रॉन्ग हो गया। बोथ ट्रांस इफेक्ट्स एंड ट्रांस इन्फ्लुएंस आर गुड स्टेट ग्राउंड स्टेट इफेक्ट्स, ये भी रॉन्ग हो गया। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर अफेक्टेड बाय ट्रांस इफेक्ट्स बट नॉट बाय ट्रांस इन्फ्लुएंस, ये भी रॉन्ग। ट्रांस इन्फ्लुएंस इज ग्राउंड स्टेट अफेक्ट्स वेयर ट्रांस इफेक्ट इज एन एक्साइटेड स्टेट अफेक्ट, यस डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको अगर रेफरेंस चाहिए, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठाया है, इसका अगर रेफरेंस चाहिए आपको तो ये मिल जाएगा आपको अजय कुमार में। अजय कुमार ट्रांस इफेक्ट सीरीज में दिया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अजय कुमार में इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 83 ये दिया है उसने कंसेप्ट पे क्वेश्चंस, क्या पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी पूछा है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, हाई चार्ज होगा, उतना ही वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर हम लोग पहले वाले का निकालें, Cl पे कितना आ रहा है देखो, +7 आएगा, ClO4 -1,
जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना ही वो ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा। यानी कि दूसरा एक और कंसेप्ट लगा सकते हैं आप, कौन सा वाला, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ही बेस्ट वो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी यहाँ पे शो करेगा। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट, बी होगा। ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा, सी बी और डी भी कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। चलो 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया है, VSEPR थ्योरी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ऐसी क्या दिया है, SCOF6 यहाँ निकाला हुआ है, ये नीचे बंदे ने निकाला हुआ है। ठीक है, क्या निकाला है, किस तरह से निकाला है, गिन लेते हैं। इसका राइट है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं SC के, 8 लेना होता है। हम कितने लिया इसने, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 निकाला है। और कितने हमारे पास बाउंड पेयर, कितने 6 बाउंड पेयर है, क्लोरीन 5 एक ऑक्सीजन, 6 बाउंड पेयर करेक्ट निकाला है इसने, और एक लोन पेयर, यस 7 के लिए क्या आता है आपका, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 86 मेन ग्रुप का क्वेश्चन दिया है। अमंग द फॉलोइंग 86 एस ब्लॉक का क्वेश्चन, एस एलिमेंट पे क्वेश्चन दिया है। इसका गाइस द ओनली मेटल विच फॉर्म नाइट्राइड, इसका कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है इसकी सी की, इसकी पॉसिबिलिटी है सी की। ठीक है, सी इसका हो सकता है। और 87 में क्या कर रहा है, अमंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज कोबाल्ट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, जो तीनों भी ऑप्शन जो दिया है टेट्राहेड्रल ही दिया है, तीनों ही में कंपाउंड टेट्राहेड्रल है। द कॉम्प्लेक्स विच शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें बताना है। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है इसमें, टेट्राहेड्रल वाला पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, थर्ड वाले की इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जनरली गाइस जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो ऑप्टिकल आइसोमर इजीली से शो नहीं करते। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाले, तो यहाँ पे अगर हमारे पास MABCD चारों भी डिफरेंट लिगेंड्स होंगे तो दैट टाइम वो शो करते हैं। तो पॉसिबिलिटी है इसका थर्ड आने की। अब देखते हैं आंसर स्कीम है क्या है, एक्सपेक्टेड तो यही है इसका, एक्सपेक्टेड तो इसका नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता। अब बात करते हैं 88, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया है। क्या पूछ रहा है, द रेट लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर PT+2 कॉम्प्लेक्सेस कंटेन्स टू टर्म्स रेट के PT L3, ठीक है, वेयर द स्टार्टिंग कंपाउंड वाई इंटरटिंग ग्रुप द रिएक्शन ऑफ 2 टर्म्स इज लॉ। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट आना चाहिए, अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें 4 लिगेंड्स होते हैं, रिपल्शन लेस होता है। ठीक है, ओनली कितने लिगेंड होते हैं, 4 लिगेंड, लेस रिपल्शन होता है, जिसके वजह से आपका जो रिएक्शंस होती है वो एसोसिएटिव रिएक्शंस होती है। कैसी होती है, एसोसिएटिव। सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए, यानी कि SN1 होंगी या SN2 होंगी, SN2 एसोसिएटिव रिएक्शंस यहाँ पे होती है ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। हमें पूछ रहा क्या है, देयर आर कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव पाथवे, एसोसिएटिव होता है वहाँ पर, डिसोसिएटिव नहीं होगा। देयर आर 2 कंपीटिंग डिसोसिएटिव पाथवे, ये कट हो गया, ए बी कट। सी क्या बताया, तो सॉल्वेंट इंटायर इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यस, एंड देन 2 कॉम्पिटेटिव फर्स्ट स्टेप फॉलो, द सॉल्वेंट कंपेट्स विथ वाई इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सी इसका करेक्ट होगा। और आपको रेफरेंस चाहिए तो अजय कुमार दिया है, मेंशंस किया है, या फिर ये आपको मिल जाएगा अटकिन में भी मिल जाएगा, ये आपको अटकिन में भी मिल जाएगा, तो इसका सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया नेक्स्ट 89, तो अच्छा ठीक है, इस ग्रुप 3 का क्वेश्चन है 89। 19 ग्राउंड मॉलिक्यूल सिंबल सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्सेस, ग्राउंड मॉलिक्यूल सिंबल दिया है गाइस। ये जो क्वेश्चन है पहले आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ा करिए, क्या पूछा है, टर्म सिंबल नहीं पूछा है, ग्राउंड मॉलिक्यूल सिंबल पूछा है। ठीक है, टर्म्स नहीं पूछा है, यानी कि ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये G वाला ये हट जाएगा यहाँ पे, ये G हट जाएगा यहाँ से, और ये 5D भी हट जाएगा यहाँ से, 5D भी हट जाएगा यहाँ से। ये काय में आते हैं, आपके टर्म सिंबल में आते हैं। 5D किसके लिए आता है, हमने अभी पीछे रिसेंटली में हमने पीछे ही क्वेश्चंस किया है, देखो D4 के लिए 5D आता है, तो ये हट जाएगा आपका। और 6S किसके लिए आता है, D5 के लिए हम लोग 6S टर्म सिंबल लेते हैं, तो जो FeCl4-2 का क्या आएगा, C आंसर आएगा। 19 का यहाँ पे C आंसर आपका आने वाला है, 5E आएगा। ठीक है, अगर आपको इससे क्रॉस चेक करना है तो ये आपको मिल जाएगा रामालिंगम में ग्राउंड मॉलिक्यूल सिंबल दिए हुए हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, रामा में मिल जाएगा और अजय कुमार में भी मिल जाएगा। बस आपको निकालना क्या है, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालो। ठीक है,
निकालना क्या होगा आपको, ऑक्सीजन स्टेट निकालो और डी की कॉन्फ़िगरेशन निकालो, कितना आएगा +2 आएगा, +2 आएगा, यानी कि ये कितना हो गया, ये D6 हो गया, ये आपका हो गया D6। अब देखो वहाँ पे क्या आता है, बुक्स में मेंशंस किया है 19 का, यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं 91 की, मॉसबर्ग स्पेक्ट्रा। अब देखो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे, पहला जो कॉम्प्लेक्स दिया है, अगर आपके पास, मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ आपको, ठीक है, अगर दो अलग लिगैंड होंगे, एक NO दिया है, एक CN दिया है, अगर दो अलग टाइप के लिगैंड होंगे तो 101% वो आपका डबलेट शो करता है। क्या करता है शो, डबलेट। जो सेकंड वाला है यहाँ पे सिंगल टाइप का लिगैंड है, यहाँ पे आपको सिमिट्री देखना होती है। तो अगर हम लोग इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालें, कितना आएगा Fe का, सेकंड वाले में +2 आएगा, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है यानी वहाँ पे सिमिट्री है, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन नीचे ही होंगे, T2G में होंगे, तो इसमें आपका 1 सिग्नल देगा, एक सिग्नल, और ऊपर वाले में 2 सिग्नल, यानी फर्स्ट आपका वहाँ डबलेट कहा दे रहा है, ऑप्शन ए क्या बता रहा है यहाँ पे, ए डबलेट, सेकंड ए कट, ए डबलेट एंड सेकंड सिंगलेट, यस बी इसका करेक्ट होगा। सी सिंगलेट गलत, सिंगलेट फर्स्ट बताया यहाँ पे, डी में क्या दिया है, सिंगलेट फर्स्ट एंड डबलेट सेकंड, ये तो ये उन्हें रिवर्स उल्टा दे दिया है, करेक्ट कौन सा होगा, बी। शॉर्ट ट्रिक है, अगर दो डिफरेंट टाइप के लिगैंड होंगे तो आप 101% आपका डबलेट वैल्यू शो होती है, ठीक है। अब बात करते हैं 922 की, फॉस्फाइन। ये भी क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा, मेटल कार्बोनिल, प्लेलिस्ट में जाओ और मेटल कार्बोनिल का लेक्चर्स देखो हमारे, मेटल कार्बोनिल, वहाँ पे हमने आपको लिगैंड की सीरीज़ दिया हुआ है, लिगैंड सीरीज़ दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू अजय कुमार में मेंशंस किया है, या आपको अजय कुमार में भी मिल जाएगा गाइस, अजय कुमार बुक्स में भी मिल जाएगा। सबसे अच्छा होता है आपका बेसिसिटी फॉस्फाइन PET3 वाला, उसके बाद होता है PME3, राइट, फिर PPH3, फिर POME3, फिर POPH3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, 92 का ए वाला होगा। डिटेल में देखना है आपको, इसे स्टडी करना है तो प्लेलिस्ट में जाए हमारे, वहाँ पे आपको मेटल कार्बोनिल का लेक्चर्स देखे, 2 से 3 लेक्चर्स कुछ हमने वहाँ पे लिया है मेटल कार्बोनिल के, उसमें आपको डिटेल में सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 95 की, क्या दिया है, अल्किन मेटालिसिस रिएक्शंस, ठीक है, मेटालिसिस रिएक्शन होती है अल्किन की, यानी आपके पास ग्रेव्स कैटालिस मान लो हमारे पास, ये होता है आपका मेटल। पूछा क्या है इसने यहाँ पे, प्रोसीड इंटरमीडिएट पूछा है, तो इसमें 4 मेंबर की रिंग बनती है गाइस, कितने मेंबर की रिंग बनती है इसमें, 4 मेंबर की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन करा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाली मॉलिटी मिलती है, देखो ये मेटल यहाँ पे आएगा, अरे कि मेटल, तो क्या मिला आपको, मेटल और साइक्लोब्यूटेन मिला, तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी, या सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की, इसका सी करेक्ट होगा। 96 का क्या दिया है, +3, TB +3 दिया है, इसका आता है ए, 7F6 आता है, इसका टर्म सिंबल क्या आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या आएगा इसका, 7F6 आएगा, टर्म सिंबल निकालो, ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके F के पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, और हमने देखा यहाँ पे F के पास कितने आते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है बंदे ने शायद, ये कितना दिया है यहाँ पे, F का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, देखो इसने किस तरह से निकाला है, इसने सही किया है या रॉन्ग किया है, देख लेते हैं इसका, 65 होता है, यस F8 आएगा, राइट। और F8 के बाद क्या करना है आपको, ये वाले इलेक्ट्रॉन को फिल करना है F के ऑर्बिटल्स में। कैसा करोगे आप, ये F आ गया हमारा, इसे हम इन शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है, डिटेल में हम लोग इसे बाद में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, यानी कि जो पहला बॉक्स होता है हमारा +3, किसका होता है ये, +3 +2 +1 +1 0 -1 -2, और ये -3, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, क्या बचा है, ये जो हमारे पास पेड वाला था 3, एक 3 बचा है, तो 0 के लिए हम लोग क्या लेते हैं S, 1 के लिए क्या लेते हैं गाइस P, 2 के लिए क्या लेते हैं D, 3 के लिए क्या लेते हैं F, तो 3F हमारी टर्म आएंगी, और उसी के साथ जो आगे निकल के आएगा आपका आंसर ए वाला करेक्ट आएगा, ठीक है। अगर आपको इसे डिटेल में देखना है तो हम लोग बहुत ही जल्दी इसका डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा के दे देंगे, या आपको क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा, या आप क्वेश्चन कोई भी F ब्लॉक का जो दिया है बुक्स में, आपको एटकिन में ले लो, एटकिन में मिल जाएगा, या उसी के साथ हाउसक्राफ्ट में ले लो, हाउसक्राफ्ट में मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ए होगा, 96 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में सोल्यूशन नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे का स्पेस कम है, और हम लोग जो सोल्यूशन ले रही है ये मोबाइल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या दिया है नेक्स्ट 98 वाला, विद
द हसब प्रिंसिपल हार्ड एसिड्स, हसब का कंसेप्ट दिया है। हसब का अगर बात आती है तो आपके माइंड में एक ही बात आना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड। सॉफ्ट वाले सॉफ्ट को बाइंड होते हैं, हार्ड वाले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एच, हार्ड वाले हार्ड को बाइंड होते हैं। तो इसमें अब स्टेटमेंट पूछा है, इट इज़ नॉट वेरी पोलराइज। यस, पोलराइज कहाँ से होगा, और ये भी सॉफ्ट है ये भी सॉफ्ट है तो पोलराइज तो होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन तो राइट है। हार्ड हैज़ अ लो चार्ज डेंसिटी, ये गलत हो गया, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है। अब हार्ड में अगर देखिए हमने तो हार्ड वाले का गाइस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होंगे, इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना वो हार्ड हो गया। शो प्रीफरेंसेस ऑफ सॉफ्ट बेस, नहीं हार्ड वाले को भी वो बाइंड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। शो प्रीफरेंसेस फॉर डोनर आइटम इलेक्ट्रॉनिक, नहीं ये भी कैंसिल हो गया। फर्स्ट 98 का फर्स्ट। 99 क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया है, IUPAC नेम बताना है। बहुत ही एक एग्जाम्पल तो होता ही है गाइस, IUPAC नोमेनक्लेचर पे एक एग्जाम्पल्स होता है, किस तरह से होगा देखो। अब नंबरिंग कहाँ से देंगे हम लोग, इसने अल्काइन से दिया, ये गलत हो गया है इसका, ये बंदे का जिसने दिया ये 1 2 3 यहाँ से दिया है, रंग हो गया है। और हम लोग यहाँ से देते हैं नंबरिंग 1 2 3, 3 पे आ रहा है हमारा सब्स्टिट्यूट आ रहा है, तो 3 मिथाइल देखो, 3 मिथाइल एक इसमें है, 3 मिथाइल एक इसमें है। उसके बाद क्या दिया है 2 पे, अब 3 पे 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल 4 पे क्या दिया है इसने, एक्जिन दिया है, नहीं 4 पे नहीं आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है हमारा एक्जिन, तो 2 पे का ये दिया है 4 आइन, तो करेक्ट आंसर डी होगा इसका, करेक्ट कौन सा होगा डी। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, देखिए 2 स्ट्रक्चर दिया है, 2 स्ट्रक्चर दिया है गाइस, एक ये वाला दिया है, एक ये, इसे हम लोग ए कह देंगे, इसे हम लोग बी कह देंगे, ठीक है। क्या पूछा है, नॉट आइसोमर्स, कन्फॉर्मेशन आइसोमर, इन आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा 100 का ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा।